भाई दफे एलजेब्रा होता क्या है? एलजेब्रा क्या होता है ये बताइए ना। आप एलजेब्रा करना चाहते हैं कि पहले टाइम एंड वर्क करा दूं? बताइए, बोलिए क्या कराएं पहले? अच्छा, कुछ क्वेश्चन वगैरह तो नहीं रह गया आपका? रह गया है? क्या है? बोलिए 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 बोलिए, क्या क्वेश्चन? अच्छा, इनका तो क्वेश्चन है। शिवानी, तुमसे क्वेश्चन मेरा है। एक काम है जो क्या है, 60 चेयर बनानी है। 60 चेयर बनानी है। चेयर मतलब समझते, या कार बनानी है, कुछ भी। आप अगर इस काम को 20 दिन में कर पा रहे हैं तो आप कितनी चेयर पर डे बना रहे हो? बताओ। किस टॉपिक का क्वेश्चन था? अलग अलग, मतलब जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उसमें से हैं? ठीक है, इसको बोल दीजिएगा, है ना? हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, आप बताइए। 60 चेयर बनानी है और आप इस पूरे काम को 15 दिन में कर दे रहे हो, तो आप पर डे कितने चेयर बना रहे हो? कितना? हाँ, 4। अरे 4 बनाओगे तो 15 चौके 60 हो गया ना। अब 4 चेयर बना रहे हो। यही वर्क एंड टाइम एंड वर्क है। क्या हो गया? आपने 15 दिया, पहले आपने 20 दिया था। नहीं, मैं आपसे अलग पूछा था, उनसे अलग पूछा है मैंने। इसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके में आ ही रहा है, तो इसको खत्म कर देंगे। और ये बहुत इजी है। इसके साथ साथ और 2-3 जैसे पाइप सिस्टम, ये वो फलान ढिकान सारी चीजें हम आज कर लेंगे। उससे पहले आपका एक क्वेश्चन है, तो आज ये स्टार्ट कर दें या क्या करें, बताइए। वैसे जो एक क्वेश्चन बोला था वो कर लें पहले इसको। आप समझ में आ जाएगा आपको। क्या है, बोलिए क्वेश्चन। एक मंदिर में था। हाँ जी। और पश्चिम दिशा के सम्मुख था। अच्छा, पश्चिम दिशा तो इधर हो गई, ये हुई, ये हुई, ये वाली हुई। ठीक, अगर ये पश्चिम है तो फिर क्या करें? आगे बोलिए। सम्मुख था, वह एक टोकन लेने के लिए दक्षिण दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। 45 डिग्री मुड़ता है, किस दिशा में? दक्षिण व्रत। मैंने बताया था दक्षिण व्रत का मतलब होता है सीधे हाथ। दक्षिण, डी फॉर दक्षिण, डी फॉर दाया, बताया था ना। अब 45 मुड़ता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इधर की तरफ मुंह करके खड़ा था तो इधर हो गया होगा, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये चारों हमारी क्या हुई, दिशाएं हुई, है ना। और ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। अब 45 डिग्री मुड़ना है तो वो यहां से मान के चलिए वो यहां पे था ऐसे, तो वो ऐसे ही तो मुड़ेगा 45 डिग्री, आधा मुड़ेगा। अब आगे, आगे बोलिए। अब 180 मुड़ जाता है। 180 का मतलब पता है क्या है? यहां था तो वो ऐसे हो गया, अब वो कैसे हुआ 180? क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात है, अगर ये 45 है एक का, तो 2 180 हो गए। मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो कोण होता है वो 180 होता है। तो ऐसे ही मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। यहां था, अब वो दक्षिण व्रत हुआ है तो 180 इस तरीके से हो गया होगा। अब इधर की तरफ मुंह है उसका। अब आगे, फिर वह वामव्रत दिशा में 45 मुड़ा। अब यहां था, अब वामव्रत मतलब कि लेफ्ट हैंड पे, वी फोर वाया, वी फोर वामव्रत। तो देखो यहां था, अगर 90 मुड़ता तो वो यहां आ जाता, बट वो तो 45 मुड़ रहा है तो वो यहां गया होगा, आ गया होगा यहाँ। वामाव्रत यहां से 45 ही होगा। तो अब आगे,
किस दिशा में आपको दिख रहा है? पूर्व में नहीं दिख रहा है? चेक कीजिए आंसर, आंसर चेक कीजिए। ठीक है, चले आगे। इसी के क्वेश्चन है क्या डायरेक्शन के? तो अगला किसका है? किसी और का है? किसका? टाइम वाले का है। टाइम वाले का, और फिर डे वाले का है, और मतलब कैलेंडर और उसका है। हाँ, और फिर सेटिंग अरेंजमेंट का दूसरा है। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, फिर एक चीज करते हैं, आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस पाइप सिस्टम, जैसे जिसको हम नल या नालिका ऐसे बोलते हैं, और एक समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, उसके कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, अपनी बुक से उठा के करने हैं। मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद इकट्ठे डाउट हो जाएंगे, साथ में कर लेंगे, मजा आएगा, है ना। चलिए सेम चीज है, आपको मैं कुछ चीजें पहले समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है। मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात है कि 60 चेयर थी, कितनी? 60 चेयर है, वो आपको बनानी है। अच्छा, आपको मैंने बोला कि आप उसको कितने में बना दे रहे हो? 20 दिन में, और आप उसको बना दे रहे हो 30 दिन में बना दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप पर डे कितनी चेयर बना रहे हो? अगर आप 20 दिन में बना रहे हो तो 3, और महक आप 2 पर डे। मतलब मैं कह सकता हूं 3 चेयर पर डे, 2 चेयर पर डे। अब मैं कहता हूं कि आप एक दिन में 3 बना रहे हो, आप एक दिन में 2 बना रहे हो, और 60 चेयर थी, आपको अलग अलग बुला गया था। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को काम जल्दी कराना है, मैं आप दोनों को एक साथ बैठा करके काम पे लगा देता हूं। भैया 60 चेयर ही बनानी है, अब आप बताओ कितने दिन में बनाओगे? तो महक बोलेगी कि मैं तो सिर्फ 2 चेयर एक दिन में बना सकती हूँ, और शिवानी बोलेगी कि मेरे को 3 चेयर पर पता है। ठीक है, अब तीसरा बोलेगा, चलो इतना ही रखते हैं, 2 का रखते हैं पहले। तुम दोनों एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हो? 5 चेयर बना रहे हो, मतलब तुमने 5 चेयर्स पर डे बनाई। तो अब तुम 60 चेयर कितने में बनाओगे? जैसे तुमने ये निकाला था ऐसे ही बताओ। 5 डे, वो 5 चेयर पर डे में बना दे रहे हो, तो 60 चेयर्स कितने टाइम, कितने दिन लगेंगे? हाँ, 12 दिन लगेंगे, क्योंकि क्या किया हमने, 60 से डिवाइड किया 5 को, दैट इज 12 पंजे 60। आप दोनों मिलके बैठोगे, 12 दिन में काम खत्म करके चले जाओगे। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया? पक्का? देख लीजिए, अब क्वेश्चन सुनिए। ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी, बस आपसे ये पूछा, वो इसमें से कुछ चीजें देगा। जैसे देगा कि एक आदमी एक किसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है, दूसरा आदमी उसको 30 दिन में कर दे रहा है, बताओ वो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? वो सिर्फ डाटा देगा आपको, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, बाकी का ये सब आपको खुद से निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा? तो सबसे मेन चीज है ये निकल जाए 60। अगर 60 निकल गया तो हम डिवाइड करके 3 भी निकाल लेंगे, डिवाइड करके 2 भी निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 आएगा, फिर 60 में ही डिवाइड कर देंगे। मेन चीज हमारी 60 है। 60 व्हाट इज 60? 60 इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। आपका टोटल वर्क कितना है? ठीक है। अच्छा बताइए शिवानी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा या सिर्फ टोटल वर्क होगा? इंग्लिश आई है ना आपके में एग्जाम में? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा या टोटल वर्क होगा? क्यों? क्यों? वर्क नाउन है क्या? वर्क नाउन नहीं है? फिर? और अगर वर्क नाउन है तो कौन सी नाउन है वर्क? बोलिए। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब हम आगे चल रहे हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे निकालना है। कल मैंने महक से बोला था कि वो एलसीएम पढ़ के आया। एलसीएम पढ़ के आए? आप पढ़ के आए हैं? कहाँ से पढ़ा था? चैट जीपीटी से। ओके। 15 का और 20 का एलसीएम बताइए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20? ये बहुत जरूरी है। एक्चुअल में एलसीएम से हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। निकाल तो हम बिना एलसीएम के भी को बहुत बड़ा लेंगे, बट हमको इजीली करना है। वो आज मैं आपको सिखा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
हाँ, कॉपी पे कर दूं? तो कॉपी पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा आप बताएंगे मुझे, आपकी मैथ अच्छी है शिवानी, व्हाट इज एलसीएम। इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और इस पर मैंने एक बार 17 घंटे पढ़ाया था। एलसीएम को मैंने एक बार 17 घंटे पढ़ाया था, क्योंकि मैं एक की तैयारी करा रहा था। और एलसीएम इतना बड़ा टॉपिक है कि आप चाहे किसी का भी गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं किसी, क्या गलत है, हाँ जी, आप किसी का भी एग्जाम दे लीजिए, किसी भी चैप्टर को उठा के कर लीजिए, अगर आपको एलसीएम बहुत अच्छे से आता है ना, आप क्वेश्चनों को बिना सॉल्व किए निकल जाओगे, मतलब बहुत कम टाइम में सॉल्व करोगे निकल जाओगे। एलसीएम इतनी खतरनाक चीज है। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों भाई भाई हैं। आप बता सकते हैं कि आप दोनों, आपने शिवानी आपने देखा है इसको, आपकी मैथ अच्छी है, क्या होते हैं दोनों चीजें। व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ। अच्छा महक आप भी बता सकते हैं। हाईएस्ट पावर, क्या आपको नहीं पता है, जीरो नॉलेज इसके ऊपर। हाँ जी मैं बताऊं फिर इस चीज के बारे में। देखिए मैं बहुत शॉर्टली इसको बता रहा हूं, क्योंकि मैं अगर इसको इसमें घुस गया तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, और इस पर बुक बनी हुई है, सिर्फ इसी एलसीएम की बहुत मोटी बुक है। मैं आपको पहले ये बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी बट इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी, है ना। एचसीएफ को थोड़ा बहुत बता दूंगा, एलसीएम को समझ लो। एक्चुअल में एलसीएम जो होता है ना, वो होता है लोएस्ट लीस्ट, या तो लोएस्ट बोलते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन चीजों को समझिए कि मल्टीपल क्या होता है। देखो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लोएस्ट नहीं, इसको लीस्ट ही बोलना। लोएस्ट का मतलब होता है बहुत कम, और लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अच्छा लोएस्ट और लीस्ट में आप अंतर जानते हैं शिवानी। देखिए अगर मैं कहूं लीस्ट का मतलब यह है कि कम से कम बट बहुत जरूरी, और लोएस्ट का मतलब कम से कम है बट जरूरी का उसमें कोई सेंस नहीं है। लीस्ट का मतलब कम से कम बट बहुत जरूरी, एटलीस्ट आपको 10 नंबर चाहिए, बट लोएस्ट, आपके लोएस्ट नंबर कितने हैं मान के चलिए, मैथ का एक पेपर हुआ क्लास में, बोलता हूँ लोएस्ट नंबर को कितने हैं, तो वो उसका अलग सेंस है कि हाँ भैया 100 में से 15 नंबर लोएस्ट है। बट मैं कहूं कि एट लीस्ट या फिर लीस्ट ऐसे बच्चे खड़े हो जाइए जिसके 15 से ऊपर नंबर है, उसमें लीस्ट है तो कम से कम ही, बट वो लीस्ट एक एंथ्यूज का सेंस जनरेट करता है, समझ रहे, मतलब जरूरी भी होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक तो लीस्ट है और कॉमन है। कॉमन का मतलब तो आपको पता ही होता है क्या होता है। लीस्ट का मतलब कम से कम ये होना ही चाहिए, और हाईएस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर। आप इन दोनों चीजों को समझ लीजिए अच्छे से, है ना। मैं बहुत शॉर्टली बताऊंगा, मैंने इन दोनों को लिखा था। अच्छा इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं आप। प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें खुद और एक के अलावा किसी का भाग नहीं लगता, अगर इसको मैं तोड़ दूं तो 3 into 5 ही है ना, 3 into 5 ही है। ये दोनों ही प्राइम या अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा इसको मैं क्या कह सकता हूं, आप कहोगे 4 into 5, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 अभी ऐसा नंबर रह गया जिसमें अब किसी ना किसी का भाग लग जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, कह सकता हूं। एक्चुअल में मैं देखूं तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों या ये तीनों, ये इनके पता है क्या है, ये इनके फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। और मेरे को हाईएस्ट फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा नंबर है? 5। अगर मैं इसमें इन दोनों का नंबर 5 को उठा लेता हूं तो यही क्या होगा, यही इनका HCF है। समझ में आया? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल की। अब देखिए एक बात बताइए, मैं 15 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 15 का पहाड़ा पढ़ता हूं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 60, 75 और 90, इतना ही बहुत है। ठीक है, अभी मैं 20 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। 20 का पहाड़ा पढ़िए, 40, 60, 80, 100, 120, कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। एक्चुअल में मैं 15 के मल्टीपल्स की बात करूं तो ये पहाड़ा होता है ना, वो सारे 15 के मल्टीपल होते हैं। और 20 के अगर मल्टीपल की बात करूं तो 20, 40, 60 ये सारे क्या हैं, 20 के मल्टीपल हैं। अब मेरे को तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
आपको इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है इन दोनों में? 60। वेरी गुड। जो ये 60 दिख रहा है ना आपको, जो सबसे पहले और सबसे कम सबसे छोटा है, वही इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समाप्त्यवर्तक कहते हैं। समझे आप? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसको समझिए अच्छे से, बहुत जरूरी है आपके आपके नंबर सिस्टम में बहुत काम आएगा ये, है ना? समझ गए आप? सिर्फ मैं भी एलसीएम लेना सिखा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं क्या होता है, आप इस चीज को भी समझिए। मैंने एलसीएम एचसीएफ लिख रखा है, मैं यहां नंबर लिख दूं ए बी। इनका एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है। एचसीएफ जो होगा ना, वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। जैसे 5 इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा था, बट क्या 3 इन दोनों को कर पा रहा था? नहीं। क्या 2 इन दोनों को कर पा रहा था? नहीं। 5 ही ऐसा था इन दोनों को कर पा रहा था, और वो सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, अब मान के चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया कि एचसीएफ जो होता है ना, इन नंबर को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। बट जो एलसीएम होता है ना, वो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाता है। 20 और 15 इन दोनों को 60 को डिवाइड कर देंगे, बट 30 40 45 ये नहीं कर पा रहे, अभी नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, तो 15 चक्के 90, 15 सत्ते 105, इसको भी यही समझा देता हूं मैं। 15 सत्ते 105 और 15 इट्टे 120। ठीक है, 15 का मैंने और मल्टीपल आगे ले लिए। अच्छा, ये कितना है? ये 140 और ये 160 है। इतना हो गया। आपको 120 भी तो दिख रहा है कॉमन, बट वो क्या है? लोएस्ट नहीं है दीदी, लोएस्ट। लोएस्ट चाहिए, लीस्ट चाहिए, लीस्ट। वो बड़ा हो गया, उसको मैं एलसीएम नहीं मानूंगा। मैं दूसरे तरीके से बताता हूं मैं क्या कहता हूं कि एलसीएम वो होता है जब हम पहाड़े पढ़ते जा रहे हैं, कितने भी नंबर हो, चाहे 50 नंबरों का एलसीएम लेना हो, हम पहाड़े पढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहला ऐसा नंबर जो सबका कॉमन आ जाए, वही क्या होता है? एलसीएम होता है। एक्चुअल में हम टाइम एंड वर्क से इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन हाई हो जाएगी। 60 का दोगुना आ रहा है, 60 का दोगुना आ रहा है। अच्छा, अगला क्या मल्टीपल होगा पता है इनका कॉमन? 180। 180, क्योंकि देखो 60 का अगला 120 है, इंटू 2 किया, फिर इंटू 3 करूंगा 180। आप कैसे नंबर से लोग इसमें नंबर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बट उससे आपको मतलब नहीं है। क्या आपको ये समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ का? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखाएंगे? अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब है ना। आपको मैं एक और नंबर देता हूं, एक दे देता हूं 20, एक दे देता हूं 40। आप बताइए इनके मेरे को। आप पर यार, ये तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने दीजिए। अच्छा, 15 और 25 का ले लेते हैं, बताइए। मेरे को इनका एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए, क्या हो सकता है? एलसीएम 75, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एलसीएम एलसीएम एचसीएफ है, हाँ सही। डू यू एग्री? सही बात है। 15 सत्ते 75, 25 दिया 75, ये 15 सत्ते 75 होते हैं। हाँ, 15 सत्ते 75 ही तो होते हैं। 15 सत्ते 75। अच्छा, 15 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा?
अभी आपने तो निकाला 15 पंजे 75 होते हैं और 25 तिया 75, 15 पंजे 75, ये है आपका आंसर सही है। बट आपको इसमें आपने इसको कैसे किया होगा कि आपने टेबल लिखे थे आपने? नीचे वाला तो मल्टीप्लाई कर दिया था हाँ, और ऊपर वाला एलसीएम था। एलसीएम लिया था क्या? टेबल लिखा था इसका जैसे मैं टेबल, तो कैसे किया था? मैंने ऐसे डायरेक्ट एलसीएम कर दिया था 15। अच्छा, वो वाला वो तरीका जो आपका है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको इसका बेसिक बताना चाहता था कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या है। बट अब अगर हम टेबल लिखेंगे तो उसमें गड़बड़ी है। मैं पता क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक बार इनके दोनों के क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं 5 गुणा 3, कह सकता हूं। इसको मैं कह सकता हूं 5 गुणा 5, 5 इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ 5 है दीदी। क्या है? सिर्फ 5 है। इसमें भी एक ही 5 था, इसमें 2 5 तो हैं, बट इसमें तो एक ही है ना। एलसीएम मेरे को समझ में आ गया कि ये इनका 5, दैट इज 5 इनका क्या है, HCF। अब बात करते हैं एलसीएम की। अब एलसीएम को मैं इसी से निकालना बता देता हूं आपको। क्या होता है, आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें देखिए क्या क्या आपके पास क्या क्या है। आपके पास 5 है और 3 है, तो मैं दोनों को लिख लूंगा 5 गुणा 3। अब मैं इसके पास जाऊंगा, इसके पास क्या है, 5 है और 5 है। अच्छा, 2 5 है ना इसके पास, मैंने एक ले रखा है, मेरे को एक और चाहिएगा। अब ये 5 और 5 दोनों आ गए इसमें, और 5 और 3 ये भी दोनों आ गए इसमें। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसी आया। अब आप एलसी में एचसीएफ निकाल पाएंगे? आपको कुछ दे दूं निकालने के लिए, आप एक बार उसको निकाल के दिखा दीजिए, फिर हम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हम्म, 50 का और 50 का ही लेते हैं। कुछ थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए, है ना। 50 का और 120 का बताइए, चलिए। 50 और 120। अभी एलसीएम एचसीएफ वाले अगर क्वेश्चन आए ना आपके में, आ रहे हैं क्या? आपने देखा था एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आ रहे थे, आए हैं? बस तो फिर तो उस एलसीएम एचसीएफ जो हम करेंगे ना, आप अभी यहाँ बेसिक समझ लीजिए, जब हम उस पर आएंगे तो हम ऑप्शन से उनको उड़ाने लग जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि HCF इन दोनों को डिवाइड कर देगा और LCM इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद आप LCM HCF उस पर चलेंगे, टाइम एंड वर्क। हाँ, LCM 600 और HCF 10, क्या बात है, इनका तो सही आ गया। आप मतलब होमवर्क करके आए हैं ना, घर से होमवर्क करके आए हैं। इनको भी बता दीजिएगा कि आपने कहाँ से किया है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन डाल के अच्छा, ये जो मैंने बताया था वो समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया इसका 10 और 600 कैसे आया? कैसे आया? ठीक है, चलिए सुनिए, मैं फिर से इनको इस वाले तरीके से बता देता हूँ। क्या हो गया, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2। और क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे तोड़ लिया करो। देखो इसको मैं कह सकता हूँ 10, दैट इज 5 इंटू 2, 0 को। और इसको कह सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसको ऐसे लिख लो, दिख ही नहीं रहा होगा मार्कर तो।
ये है 2 इंटू 5 और ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120। अब बात करें HCF की, तो इसमें से ऐसा जो कॉमन है, क्या इसमें दो चाहिए? अच्छा, इसमें तो 3 दो थे, इसमें एक ही दो है, तो मैं HCF के लिए, क्योंकि हाईएस्ट तो सिर्फ एक बार ही आ रखा है ना, कॉमन हाईएस्ट कॉमन एक बार आ रखा है, हाईएस्ट आ रखा है 3 बार, बट मेरे को तो हाईएस्ट कॉमन भी चाहिए, तो एक बार ही आएगा। HCF में मैं एक तो उठाऊंगा 2। अच्छा 5 इसमें 2 बार है, बट इसमें तो एक ही बार है, तो मेरे को भी इसमें एक ही बार 5 लेना पड़ेगा इंटू 5। अगर इसमें अब कुछ नहीं बचा तो इसमें 3 का लेने का हमें कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि हमको तो कॉमन चाहिए, हाईएस्ट कॉमन चाहिए। HCF इनका आ गया 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं LCM की, तो सेम है, मैं क्या इसको पूरे को लिख लूंगा, इसको पूरे को लिख लूंगा 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा अब इसको देखूंगा, क्या मेरे पास, इधर से देखना शुरू करते हैं, 5 की जरूरत है, उधर 5 पड़ा हुआ है, 2 पड़े हुए हैं, तो 1 की जरूरत है, तो कोई बात ही नहीं है इसका। अगर यही मान के चलो 5 इंटू 5 होता, 3 5 होते, तो हमें एक उधर और पटकना पड़ता। अच्छा 3 उधर हमें चाहिए, 3 उधर है नहीं है, तो मैं यहां 3 भी लूंगा, यहां मैं 3 भी लूंगा, तो इसका भी काम हो गया। 3 बार 2 चाहिए, हमारा सिर्फ एक बार है हमारे पास 2, तो इसमें मैं अभी और 2 और लगाऊंगा, ये इसका क्या बना LCM, और इसको मैं कह सकता हूं 5 25 चौका 100 छिक्के 600 600। ठीक है, ये होता है LCM HCF। अब मेन चीज आ जाती है टाइम एंड वर्क, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, टाइम एंड वर्क की। आपको वही सेम क्वेश्चन में दिए दे रहा हूं कि आप एक चीज को कर सकते हैं 20 दिन में, जो महक कर रही है फॉर एग्जाम्पल, और 30 दिन में कर पा रही है उसी काम को शिवानी। ठीक है, अब बताइए आप मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? अब काम क्या है, कितना है, मुझे नहीं पता, तो इसमें हमको बस यही पता लग जाए कि काम है कितना, उसके लिए इनका निकालिए LCM, निकालिए इनका LCM, दोनों लोग निकालिए, बढ़िया करके आना अबकी बार पेपर में। अच्छा कितनी बार होता है ये ईयर में पेपर? शायद 2 होते हैं, एक ही होता है, एक UG का होता है। तो 11 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हैं, छुट्टियां भी हैं, डेट शीट आई अभी नहीं आई? कोई वेरी गुड 60। लेट द टोटल वर्क इज 60। ठीक है, अब सिंपल हो गया सब कुछ। अच्छा बताइए शिवानी, आप इस काम को कितने दिन में कितना पर डे काम कर रही हैं आप? अगर आप इसी काम को 30 दिन में कर रही थी तो कितना पर डे कर रही हैं? 2 मतलब कि आप 2 पर डे कर रही हैं। अभी तो 30 दिन में 60 काम किया आपने। अच्छा आप बताइए आप पर डे कितना कर रही हैं? 3 पर डे कर रही हैं। अगर आप एक दिन में 3 कर रही हैं तभी तो आपने 60 काम खत्म किया। अब मैं कहता हूं आप दोनों को साथ बैठा करके काम करवा दिया जाए, तो आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं दोनों? 3 और 2 5, टोटल कितना काम है? 60 है। एक दिन में काम कितना हो रहा है? 3 + 5 दैट इज नहीं 3 + 2 दैट इज 60/5। आप 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। एक मिनट को और पूछना है कि अगर इन दोनों को काम करने में 5 दिन और इसको हटा दिया है। हाँ, इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं। ऐसा टाइप बनेगा कि 3 लड़के काम करते हैं इतने इतने दिन में, तीनों ने काम करना शुरू किया, 4 दिन तक काम किया, फिर 4 दिन के बाद B चला गया, फिर काम किया, 8 दिन के बाद A चला गया, अब C टोटल काम कर रहा है। तो अब बताओ कि अगर काम टोटल C ने कितने दिन अकेले काम किया? इस टाइप के क्वेश्चन बनते। उस चीज पर मत जाइए आप। अभी आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आया, कि आपको बेसिक समझ में आया? आप अपना कोई क्वेश्चन उठाइए इसी टाइप का और देखिए उसमें कि आप कर पाते कि नहीं। एक बुक मेरे को दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। लाओ।
आप इसमें मत देखिएगा पेपर में, क्योंकि एग्जाम में तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इनसे, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं क्वेश्चन। अरे ये है ना, समय और कार्य, है ना। पूरा बड़ा सिलेबस दे रखा है आपके में, बहुत बड़ा। मिल गया आपको टाइम एंड वर्क, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद कौन सा चैप्टर करें, ब्याज वाला करें, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। उसके बाद ये करेंगे, ये रहा टाइम एंड डिस्टेंस हो रहा है, और टाइम एंड वर्क भी ये रहा। अच्छा देखिए, इन्होंने ना आपके में फॉर्मूले भी लिख रखे हैं अलग अलग टाइप के। फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, बात वही होती है। चलिए पहला क्वेश्चन आप करके दिखाइए, आप पहला कीजिए, मैं इनके में देखता हूं। अब तीसरा क्वेश्चन करके देखिए इसमें, और क्वेश्चन करके उसका आंसर चेक कीजिए। उसके बाद आपको फिर मैं नेक्स्ट टाइप पर लेकर के चलूंगा, फिर आप एक एक करके अपने क्वेश्चन बोलते जाएगा, मैं उनको कराता जाऊंगा, ठीक है। सबसे मेन चीज थी कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट के बाद अगर आप ये समझ गए तो फिर आप कर लेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। सैटरडे संडे में एकदम फ्री रहता हूँ, कोई काम नहीं रहता, मतलब ट्यूशन नहीं पढ़ाता मैं कहीं पे भी, कहीं कोचिंग नहीं देता। बट सैटरडे संडे में यहाँ आया हूँ, अब की बार मैं 7-7 रुपए लूंगा, 7.5 क्योंकि अब गन्ने का जूस का गिलास 15 रुपए का हो गया है। अठारह और 24 है ये, ओके। 72, 18, 72, 4, 3, 7, 72, 10 सही 2/7 इसमें है कहीं आंसर ऑप्शन, 10 सही 2/7, ये इसका आंसर होगा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप तो मुंह पे हाथ रख लिया, मुंह में थोड़ी घुसेगा क्वेश्चन। आपका थोड़ा सा ट्रिकी है शिवानी, थोड़ा सा। आपका क्या निकला है, आप
आप एजम्पशन पे मत जाइए, अभी आप पहले क्वेश्चन को करिए फिर शॉर्ट। होगा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, चलिए मैं बताता हूँ। इधर देखिए, सुनिए, इधर देखिए, आपको करना है क्वेश्चन। एक है जो 18 दिन में कर रहा है उस काम को, एक है जो 24 दिन में काम कर रहा है। साथ मिलकर के कितने दिन में करेंगे बताओ शिवानी? सेम काम को 7 दिन में कितने दिन में करेंगे? 32 डेज में 7 में कर देंगे। हाँ, ये तो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो रही है। अच्छा, इनका एलसीएम क्या निकला था? 54, नहीं, 72 72, जी। 54 18 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ठीक है, मैंने पर 24 से कहाँ होगा, एक करेगा ठीक। हाँ है ना? अब अच्छा, आपको एलसीएम बता दिया, आप करके देखिए आप। और क्या वो बोल रही है 32। हाँ खत्म। एक बात बता, मैं एक बात बताओ, 18 दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ये अकेले अकेले 18 और 24 में कर रहे हैं, साथ में करेंगे तो इनसे कम ही आंसर आएगा ना। उसने तो और भी ज्यादा बोल दिया 32। नहीं करेंगे तो इग्नोर। भाई इसको मत लेके जाना अपने साथ काम पे, ये नहीं करेंगे। ये क्या करेगी पता है? महक ने अगर एक कुर्सी बनाई आके बिगाड़ देगी। 12 दिन में। पर इनका आंसर ही 12 नहीं है। देखिए अब बताता हूं मैं, सुनिए। अगर बेहतर काम है तो जो 18 दिन में कर रहा था वो पर डे 4 काम कर रहा था, 4 चेयर पर डे मान लीजिए, और ये 3 काम कर रहा था पर डे, तभी तो 24 दिया 72 हुए। अब टोटल काम है 72, और एक दिन में काम आ रहा है 3 + 4, दैट इज 72/7। तो अब आएगा ना इसका 10 सही 2/7, आएगा नहीं आएगा? इसको ऐसे कैसे लिखा पता है शिवानी? पता है ना आपको? ठीक है, हो गया। ऊपर वाला नहीं किया। अब बोलिए आप अपना क्वेश्चन, इसको महक करके दिखाएगी। अच्छा महक, आपको ना ट्राई करना है कि आप एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका एलसीएम गलत आ रहा है, ठीक है? और फिर भी अगर आपको बहुत बेसिक से एलसीएम सीखना है तो मैं मंडे को ही एक, मतलब मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ मंडे को एलसीएम सिखाने वाला हूँ। उनको मैं बहुत वो बच्चे लेवल से सिखाऊंगा एकदम, तब उसको देख सकते हैं। हाँ बोलिए। They can do a piece of work in 4 days. A can do a piece of work in 4 days. Okay. He is 50% more efficient than A. ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन दे दिया था क्या आपको मैंने अभी? एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आपके में अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके में अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपके एक एक करके क्वेश्चन मैं दिखाता जाता हूं, आप देखना वो कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर आपको घर जाके फिर से ट्राई करने हैं, ठीक है? बोलिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिफरेंट होने वाले हैं, आप अपने से स्टार्ट कीजिए फिर इनके पे आ जाते हैं, ठीक है? एक दिन 2 दिन में हम इसको खत्म कर देंगे पूरा, आज और कल में टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और एक चैप्टर को 2 दिन तो लगेंगे ही कम से कम। बोलिए, पहला सवाल हो गया था, दूसरा बोलिए। एक किसी काम को 30 घंटे में करना एक किसी काम को 30 घंटे में कर रहा है, ठीक है, और 30 उसे 45 घंटे में अलग अलग पूरा कर। हाँ, बी उसको 45 घंटे में कर पा रहा है। अब दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में करता है? अरे सेम ही तो है, वही तो क्वेश्चन है। बोलिए शिवानी, शिवानी श्रीवास्तव या झा, क्या बताया था? हाँ झा किसने बताया था मुझे? श्रीवास्तव बताया था। मैं श्रीवास्तव, और तुम्हारा शिवानी कुमारी। तो बताइए कुमारी, ये मन ही मन में करने की कोशिश करती है। है 3 5। चलिए बताइए।
इसको नहीं देखना है, इसको नहीं, मैंने तो उसका इधर आंसर लिखा है इसका। वो 6 दिन में करेगा, इस वाला अच्छा, अलग-अलग बता रहे हो। अलग अलग काहे बता रहे हैं, पूरा मिला के बताइए। वो 3 दिन में करेगा। आप पहले बताइए आप काम कितना ले रहे हैं टोटल। 90। वेरी गुड, नाइस। काम लिया आपने 90, तो ये पर डे कितना कर रहा है 3, ये जो कर रहा है वो 3 कर रहा है और ये 2, तो एक दिन में अगर साथ में काम करेंगे कितना करेंगे 5, तो 90 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल कितना आया 18। चेक कीजिए आंसर। हाँ, आ गया 18, समझ में आ गया शिवानी दीदी, हमको समझ में आ गया। पेन कॉपी मत चलाइएगा, आपको ना प्रधानमंत्री की कसम है, प्रधानमंत्री वजह से आपको बता देना है। मैंने देश नहीं बताया भाई, कौन से देश का। कोई भी देश को प्रधानमंत्री है, देश कौन चलेगा उसको? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो एक ही आपसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री, और किसी में प्रधानमंत्री है ही नहीं। वाले लेके आप आपने आर्ट्स ली है, आपके पास पॉलिटी थी, मेरी तो पॉलिटी कमजोर है, बट आपकी मुझसे भी कमजोर है। अगला क्वेश्चन बोलिए आप। हाँ जी बोलिए। दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 तथा 20 घंटे में खोद सकते हैं। आगे पढ़ो। दोनों एक साथ मिलकर इस तरह के 3 खाई को कितने घंटे में? अब आप कर पाएंगे? जो है उसको सीधे इंटू कर दे। क्या बात है, सही बात है। एक बार फिर से पढ़िए, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। 2 मित्र हैं, एक खाई को कितने कितने घंटे में खोद सकते हैं? एक 15 और एक 20। एक 15 घंटे में, एक 20 घंटे में खोद सकता है। तो ऐसी 3 खाइयों को वो एक साथ मिलकर कितने में खोदेंगे? मैं कह रहा हूँ एक खाई निकाल लोगे आप एलसीएम से, निकाल लोगे और पर डे का उनका काम निकाल लोगे, बट ऐसी तो 3 खाई है, तो एक खाई मान के चलिए 15 और 20 बोला है ना, तो 60 हो गया, ठीक है। 60 एक खाई की वैल्यू हो गई 60, मतलब 60 खोपचे लगाने पड़ रहे उनको खोदने में। 3 का गुणा कर दो, टोटल 3 खाई आएंगी, अपन में पर डे वाला डिवाइड कर देना, बस सिंपल है क्वेश्चन। तो करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर पूछिएगा। आगे बोलिए। ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिन में तैयार कर देते ना एक दीवार को, ओके। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में करेगा तो ए कितने में करेगा अकेला? हाँ, यही है ना। अच्छा, सेम कहानी, सेम लफड़ा, एलसीएम ले लीजिए इनका, कितना होगा 24 नहीं 36, इनका एलसीएम कितना होगा 36। अब अगर इनका एलसीएम 36 है तो ए और बी मिलके 12 दिन में कर रहे थे, मतलब ए और बी मिलकर के पर डे कितना काम कर रहे थे? 3 काम। ए और बी मिलकर के पर डे कितना कर रहे थे? 3 काम पर डे। तभी तो 3 गुणा 12 36 काम उन्होंने कर दिया। अच्छा, बी कितना कर रहा था अकेला अगर इसको करता तो 2, अभी तो 18 दूनी 36 काम कर पाता वो 18 दिन में। अब आप एक बात बताइए कि अगर ए प्लस बी जो है वो 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी अकेला 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो क्या ये एक नहीं कर रहा होगा? तभी तो 3 हुए। ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 36 काम को 36 दिन में नहीं करेगा। सिंपल, चेक कीजिए। अच्छा, ये समझ में आया आपको? मैं आपको समझ में आया पक्का? डेफिनेटली की स्पेलिंग बताइए आप। आपके में वो क्वेश्चन आएगा जरूर। मैंने शायद आपके उसमें जो आपने भेजा था ना मेरे को, उसमें स्पेलिंग वगैरह मैंने शायद पढ़ा था। डेफिनेटली की स्पेलिंग बताइए। रफ कर दूं मैं इसको? बताइए। DEFINETLY। कहां से पढ़ लिया? गलत, गलत है, गलत। मेरे को पहले डेफिनेटली की स्पेलिंग याद नहीं होती थी। मैंने पता कैसे याद किया इसको? डेफिनेटली, अब याद है। DEFINITELY। पीछे जगह आ जाएगा ना बस। हाँ, उसी पे आंसर क्वेश्चन कट जाता है, नंबर सीधे 1 नंबर 6 नंबर जाएंगे एक क्वेश्चन गलत किया तो।
5 जो मिलने चाहिए थे, 1 जो कटना चाहिए था। आप अगला क्वेश्चन बोलिए। हाँ, प्रेम और सुमन एक साथ मिलकर किसी खेत की फसल को 180 मिनट में काट सकते हैं। प्रेम और सुमन 180 मिनट में काट रहे हैं, और यदि प्रेम अकेले उसे 270 मिनट में काटता है तो एस कितने में काटेगा? तो सुमन आप तो अब आप सेम कर लोगे। सेम टाइप का क्वेश्चन था, डिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन था। करना है आपको, है ना? अभी जाके कर लेना घर। अच्छा, आप अब एक आध क्वेश्चन अपने में से बोल दीजिए, आपका भी परेशानी खत्म कर देता हूं मैं। आप बहुत देर से देख रही हैं कि एक क्वेश्चन मेरे बुक में से नहीं आया। बोलिए। 2 पर्सन ए एंड बी। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलिए, आप बोलिए। can complete a piece of work in 8 hours and 16 hours. 8 आवर एंड 16 आवर्स। अरे ए है और बी है, एक 8 घंटे में, एक 16 घंटे में काम कर रहा है। आगे बोलिए। Exactly, they work at it alternately for an hour. Starting first in how many hours they work eventually. समझिए इस चीज को, वो क्या कह रहा है। एक जो लड़का है जिसका नाम, वो उसने बोला है ए, वो कितने 8 दिन में काम कर पा रहा है। बी जो है वो 16 दिन में काम कर पा रहा है। ठीक है, अब उन दोनों को सेम काम खत्म करना है, बट एक कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए छुट्टी पे चला जाएगा, बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी छुट्टी पे रहेगा, ए काम करेगा। मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन फिर बी करेगा, फिर सी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। समझ रहे हो? एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं। अब बताओ ये काम कितने दिन में खत्म होगा? अब बताओ ये काम कितने दिन में खत्म होगा? नहीं नहीं, पहले सेम एक चीज, विमल जुमा केसरी निकालना है हमें। इसका एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 16। ए जो होगा वो पर डे 2 काम कर रहा है, और ये पर डे 1 काम कर रहा है। स्टार्टिंग ए से क्या चेक कीजिएगा। आप मेरे को क्वेश्चन पढ़वा दीजिए। आप पता नहीं कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो। ए से स्टार्ट है, अल्टरनेट डे, ठीक है। याद रखना अल्टरनेट का मतलब क्या है। आपकी इंग्लिश में भी दिक्कत है। एकांतर रूप से, एकांतर मतलब एक का अंतर कर रहे हैं वो। अच्छा, पहले दिन मान के चलिए ए ने काम शुरू किया, तो डे 1 में कितना काम हुआ होगा? 2। अच्छा, ये डे 1 में हुआ, और डे 2 पे कितना काम हुआ होगा? 1। मैं कहूं वर्क इन 2 डेज, कितना काम हुआ 2 दिन में? 3 काम हो गया 2 दिन में। ये इसी टाइप को रिपीट करते चलेंगे। या तो हमारा ये है कि हम ऐसे लिखते चले जाएं। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। या तो ये है कि जब तक काम 16 खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसको लिखता चला जाऊं। मतलब पहले दिन में 2 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, यही तो। फिर 2 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। कितना हो गया? कितना हो गया? 1 2 3 4 दूनी 8 9 10 11 12 12 काम हो गए। 12 और 2 14 और 1 15। अब अगली बार ये 2 काम करना चाहिए, बट हमें तो एक ही काम और करवाना है, तो इसमें हम गड़बड़ी कर देते हैं। प्लस में ये तो अभी बहुत छोटा काम था, अभी काम बहुत बड़ा वाला आ जाए। जैसे इससे पिछला था 180 और 270 घंटे वाला, कहां तक आप ऐसे लगाते चलोगे? इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है। क्योंकि आप एक चीज चेक कीजिए, पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 6वें दिन, क्या ये रिपीट नहीं मार रहे हैं? ए बी रिपीट नहीं हो रहा? तो मैं कहूं इन 2 दिनों में कितना काम हुआ था? इन 2 दिनों में काम हुआ था भैया 3 काम हुआ था। मेरे को 16 करवाना है। क्या करवाना है? 16। मैं कह रहा हूं 2 दिन में 3 काम हो रहा है। 2 दिन में 3 काम हो रहा है। इंटू अगर मैं 5 करूं तो ये 15 हो गया, तो इसमें भी इंटू में 5 कर देता हूं तो ये 10 हो गया। मतलब 10 दिन में 15 काम हो रहा है। 2 दिन में 3 काम हो रहा है, तो 10 दिन में 15 काम हो रहा है। 15 काम हो गया, कितना बचा?
एक और बचा, मतलब 10 दिन तो ये लगे और 11वें दिन आधा इसने काम किया था। कितना? 1/2 इसने और काम किया। 10 सही, 1/2 चेक कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन सही पढ़ा है तो इसका आंसर यही हो सकता है और कोई नहीं। सही है? आ गया? समझिए, इस चीज को दोबारा बता देता हूं कि 10 दिन तक तो इन्होंने इस तरीके से काम कर लिया, 10 दिन तो ये हो गए। अब एक काम और बच रहा है, दैट इज 1। और कर कौन रहा है उस काम को? ए करेगा ना, क्योंकि इतने तक तो कंप्लीट एक रिपीटेशन हो गया, फिर ए बच रहा था। ए कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो अपॉन। अगर यही ऐसा होता ना, ए 3 काम कर रहा था एक दिन में, तो मेरे को अपॉन 3 करना पड़ता है। समझ रहे आप? समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसको रफ कर दूंगा। कर दूं? कर पाएंगे क्वेश्चन? आप नहीं कर पाएंगे इसको, देख लेना, करके लेके आना इसको। वैसे तो मैं इस वीडियो को भी डालने वाला हूं, बट आपको नहीं बताऊंगा। हम देखेंगे भी नहीं, हमें मतलब ही क्या है देखने से? नहीं पता, मैं बताऊंगा भी नहीं। देखना भी नहीं। हाँ, आ गई ना मेरी बात? बोलो, तुम बोलो। थोड़ा सा एक्टिव रख लीजिए आप। कौन सा क्वेश्चन है? 14। आप पढ़ दीजिए, मैं लिखता चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी लिखूंगा। बोलिए। 47 hours daily, 24 men can complete a piece of work in 27 days. 24 आदमी है, मैन है, वो पर डे 7 काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 24 वर्कर थे, वो काम कर रहे हैं पर डे 7। चलो सोचा, एक्टिव नहीं है, एक्टिव तो है। 24 लोग हैं, 7 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, मतलब एक आदमी 7 घंटे काम कर रहा है, तो इतना एक दिन में इतना काम हो गया होगा, और इनको 27 दिन लग जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है? In how many days would 14 men complete the same piece of work working 9 hours daily? अब वो बोल रहा है कि कितने दिन में, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैन इनटू आर इनटू डे। इसको एमएचडी या एमडीएच भी बोलते हैं। एमडीएच, असली मसाले सच सच। तो मैन, आर और डे ये इक्वल होंगे दूसरे मैन, आर और डे का। अब 19 मैन है, 14 मैन है, 9 आर है, और कितने डे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब डे, बस इसको इक्वल रख दो, ये इसके इक्वल है, बस डे निकालना है। अब ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, मैं 14 और 9 को डिवाइड कर दे रहा हूं यहां। ठीक, अब मारते हैं काट पीट। जैसे 7 से जाएगा 2 बार में, और 2 से जाएगा 12 बार में, और 9 से जाएगा 3 बार में, तो डे कितने आए? 36। बस रीजनिंग का तो ऐसा है कि रीजनिंग में कुछ भी चलता है, कुछ भी, कहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी कहीं पे भी डिवाइड कर दे रहे हैं। रीजनिंग का ये सीन होता है। कल भी एक क्वेश्चन लेकर के आए थे, यही हो रहा था। हम देख रहे थे 9 का मल्टीपल, उसने 2 का मल्टीपल निकाल के बैठा है। रीजनिंग का ऐसा। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है? अच्छा, मैथ का क्या होता है? मैथ एक परफेक्ट सब्जेक्ट है, इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आपको समझ में आया है? आपको समझ में आए? आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे? आप पहला क्वेश्चन इसमें से बोलिए, वो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत दे रखे हैं, मैं वो बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, बोलिए।
इजी सा है। 12 boys can do a feat of 150 days. ओके, 12 बॉयज दैट इज 12 बी कंप्लीट अ वर्क इन 16 days. ओके, देन In how many days can 6 boys do the same work? 6 बॉयज डू द सेम वर्क दैट इज डे पूछ रहा है। बताइए शिवानी, आप बताइए, आप अपने मन में बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। मेरा तो आ गया है। अरे बिल्कुल, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 6b। अब ये कितनी बार जाएगा इससे? 2 बार में, तो 32 दिन ही आ गया। चेक कीजिए। समझ में आ गया क्या इस टाइप के आप क्वेश्चंस कर पाएंगे? ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आप दोनों के लिए मैं बोल देता हूं, आप अपनी बुक उठाइएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनको टिक लगा लीजिएगा, जो हो जाते हैं अच्छी बात है। कल हम आपके सारे डाउट एक साथ खत्म करके इस चैप्टर को बाय बोल देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जैसे आप मोक लगा रहे हो है ना, आपके में 4 मोक हैं, आपके में भी 4 मोक हैं। आप उन मोक को लगा करके ये चेक कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन चारों में आया है। मैं उस चैप्टर को पहले कराऊंगा, क्योंकि अगर कुछ रह जाता है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का मेरे को एक क्वेश्चन नहीं दिखा अभी तक है। हाँ तो अच्छी बात, वही मैं बोल रहा हूँ, पहले उन चैप्टर को निकालिए जो चारों में आ रहे हैं, चारों बार आया है, मतलब फिर से आएगा वो। जैसे ये क्वेश्चन हर पेपर में आपके में, या तो ये हो कि मेरे पास इसकी पीडीएफ हो तो मैं चेक कर लूं, मेरे पास दिशा वो मैं करा दिया, वो तो चैप्टर करा चुका हूं मैं। ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता था इसमें से, इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको पढ़ के फिर आप आगे के आप करिए। 10 men or 18 boys can do a feat of work in 15 days. या तो 10 आदमी दैट इज मैन, या सॉरी 18 आदमी या 10 लड़के, नहीं, तो 18 लड़के 10 मैन, 18 बॉयज और 10 मैन सेम काम को कितने दिन में करवा रहे हैं? दोनों ही 15 दिन में कर पा रहे हैं, यही है। अब क्या पूछा आगे? In how many days would 25 men and 15 boys complete the same work? वो पूछा है कि 15 आदमी और 25 आदमी 15 लड़के इसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। उसने बोला या तो 18 लड़के या फिर 10 आदमी इस काम को 15 दिन में कर पा रहे हैं। मैं कह सकता हूं 18 लड़के 15 दिन में इतना काम कर रहे हैं, और 15 दिन में ही 15 दिन में ही 10 आदमी इतना कर रहे हैं। बोल सकता हूं मैं, नॉर्मल सी बात है, काम सेम आ गया। देखिए ये इससे कट जा रहा है, कट जा रहा है, ये आएगा 9 और ये आएगा 5, 2 से काटा मैंने, दैट इज 9b इजकल्स टू 5m। अब मैं इनका रेशियो ले लूंगा, रेशियो मतलब इस m को नीचे ले जाऊंगा, इस 9 को इधर नीचे ले जाऊंगा। ये m किस में था? मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, और ये 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आके ये भी डिवाइड में हो गया। अब आप इस चीज को समझिए कि b की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 9 है। आप टोटल काम निकाल लीजिए, या तो ये भी इसको निकाल लीजिए या इसको निकाल लीजिए, काम सेम ही होगा। मैं इसको अगर निकालूं तो काम कितना बन रहा है? 18 इंटू बी का मतलब 5 इंटू 15, 18 इंटू बी का मतलब 5 इंटू 15, ये काम हो गया टोटल। इसको मेरे को डिवाइड करना है, इतने लोग साथ काम कर रहे हैं, तो 25 आदमी है, 25 आदमी है, मैन है, और मैन कितना ले रहा था? 9, तो 25 इंटू 9, ठीक है, और 15 बॉय है, लड़के, 15 बॉय का मतलब 5 का मल्टीप्लाई, 15 इंटू 5 इंटू है ये,
इंटू 5। अच्छा ये तो होता है 225 और ये होता है 15 पंजे 75। मतलब कि ये दोनों कितना काम कर पा रहे हैं, इतना काम कर पा रहे हैं 300। इसको प्लस करूंगा तो डिवाइड कर दूंगा 300 से। ये तो आपके सर से एकदम ऊपर गया होगा, आ गया समझ में? फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं ये इनकी एफिशिएंसी है। ये 18 लड़के, अगर मान के चलिए एक लड़का बी काम करता है तो 18 लड़के बी काम कर 18 इंटू बी काम कर देंगे। ऐसी 10 इंटू एम 10 आदमी काम कर देंगे। मैंने बोला कि बी की जो वैल्यू है वो 5 है, एम की जो वैल्यू वो 9 है। मैं किसी को भी निकाल सकता हूं, अगर मैं इसको भी निकालूंगा तो भी इतना ही आएगा काम। अब मैंने काम निकाल लिया इतना, अब बस लगा लूंगा 15 आदमी है और आदमी एक दिन में 9 कर रहा है तो 25 आदमी, सॉरी 25 आदमी टोटल है। एक आदमी 9 काम कर रहा है तो फिर 25 आदमी कितना 225 काम करेगा। ऐसी 15 लड़के 75 काम करेंगे। तो एक दिन में टोटल काम कितना कर रहे हैं 300। बस अब इसको डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30, ये 20 आएगा। और क्या आ सकता है 5 चौक 20, दैट इज 9/2। इसका ऑप्शन उसमें आ रहा है क्या, बटे में आ रहा है 9/2, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ 4। ये चेक कीजिए आ गया। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ होगा, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। लिख लो, लिख लो, या फिर मैं इसका फोटो खींच के डाल देता हूं आपके पास। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप क्वेश्चन नंबर की फोटो, क्वेश्चन की फोटो खींच लीजिए अपने में। महक, ठीक है, तो आज के लिए रखें, कॉल इट अ डे, है ना? ठीक। डाउट है वो